इंद्र हाथ से सुधा छीन कर अमी कहो तो लाऊं मैं। देख रहा हूं जगदम्बा को, बोलो तो उड़ जाऊं मैं। सबकी सम्मत हो तो मैं लंका को यहीं उठा लाऊं, और नहीं तो आज्ञा दे लंका में आग लगा आऊं। उड़ा दृश्य देखो दुनिया का यह आश्चर्य निराला है। सूर्य रश्मि की तरह चला मन आतुर है मतवाला है। यह कहकर गरजे नागिन सी पूंछ उछाली अंबर में। भाव वेग से तन झकझोरा उठी तरंगे अंतर में। लगे गरजने बार बार गिर हिला निवासी कांप उठे। एक साथ ही मृत्यु आ गई सबकी सब जन भांप उठे। मारुत ने अब परिग भुजाओं को पर्वत पर अड़ा दिया। अपने बलशाली पांवों को अचल शीश पर गड़ा दिया। तन समेट कर बड़े बेग से उछले सबको दहलाते। हनुमान सच गरुण बन गए उड़े गगन में लहराते। उनके साथ उड़े तरगिर के तीव्र बेग को सह न सके। चले पाहुने को पहुंचाने पर्वत पर थिर रह न सके। फूल गिरे सागर में तो वह निस्नभ सा छविमान हुआ। फूल गिरे सागर में तो वह निस्नभ सा छविमान हुआ। छड़क सिंध को फूलों के गहनों का भी अभिमान हुआ। नील गगन में इंद्र ध्वजा सी लंबी पूंछ पहरती थी। नील गगन में इंद्र ध्वजा सी लंबी पूंछ पहरती थी। अगल बगल से हवा निकलकर बादल सदृश गरजती थी। कठिन वेग से खींच बादलों को नभ में छितराते थे। बड़ी बड़ी लहरें उठती हनुमान गरजते जाते थे। छाया जल पर वायु वेग से धावित नौका सी चलती। जिधर जिधर छाया चलती थी उधर उधर हलचल मचती। हनुमान का श्रम हरने मैनाक जलद ऊपर आया। छूकर उसे और ऊपर उड़ने में कौशल दिखलाया। राम कार्य में लगे भक्त को था असह रुकना क्षणभर। महावीर की भक्ति देख कर नभ से फूल झरे झरझर। चली देव प्रेरित सुरसा फिर राह रोक कर खड़ी हुई। बोली खाद प्रतीक्षा में हूं यही युगों से अड़ी हुई। भूख लगी है तुमको खाकर अपनी भूख बुझाऊंगी। मधुर खाद्य बनकर आए तुम ठहरो भोग लगाऊंगी। हनुमान सुरसा से बोले मां क्षण करो प्रतीक्षा तुम। राम कार्य मैं कर आऊं दो अल्प समय की भिक्षा तुम। राम लोक प्रिय साधु यशस नामी मेहबानों में। साधुकार में बाधक को निंदा होती विद्वानों में। ना 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 मैं कुछ नहीं मानती कह उसने मुंह फैलाया। काम रूप का ध्यान कौतुकी मारुत को भी हो आया। जैसे जैसे बदन बढ़ा वैसे वैसे कपदेह बढ़ी। हनुमान के अंग अंग पर एक भयंकर ज्योत चढ़ी। नरक द्वार की तरह भयावह जब सुरसा का बदन हुआ। एक होंठ पानी में बैठा और दूसरा गगन छुआ। तब लघुतन बन गए पवन सुत मन में कुछ कलबल आए। मुंह में घुसकर कर्ण रंध्र से बाहर तुरंत निकल आए। और प्रणाम किया सुरसा को वह भी बहुत प्रसन्न हुई। आशीर्वाद दिया लेकिन वह बहुत बहुत अवसन्न हुई। पुनः चले आकाश तैरते विद्युत गत से कपिनाहर। विस्मित देव उड़ान देखते निकल निकल घर से बाहर। अभी न दूर गए थे तब तक पड़ी सिंह का मतवाली। नवचारी जीवों की छाया झपट पकड़ लेने वाली। उसने उड़ते मारुत की भी परछाई को पकड़ लिया। खा जाने को मुंह बाया दोनों हाथों से जकड़ लिया। उल्टी प्रखर हवा बहने से नौका की जो गति होती। मऊर के मोहक निनाद से अह की जो दुर्गति होती। भई हुई गत हनुमान की एक हाथ भी बढ़ न सके। लौह श्रृंखला में जकड़े मदमस्त करी समकड़ न सके। तभी गरजती हुई सिंह का सागर के ऊपर उछली। देख राक्षसी का दुस्साहस क्रुद्ध हुए बजरंग बली। मुंह में घुसकर तीक्ष्ण नखों से पेट करड़ कर चीर दिया। और अगम सागर के जल में उसका फेंक शरीर दिया। बिना रुके रघुनाथ कार्य के लिए पुनः ऊपर उछले। नभ को अपनी ओर खींचते पक्षराज की तरह चले। फूलों की वर्षा की सब देवों ने आशीर्वाद दिया। मार सिंह का को तुमने हम सब के हित का कार्य किया। होगा सिद्ध अभिष्ट तुम्हारा जाओ पथ मंगलमय हो। रावण पालित लंका में हुंकार तुम्हारा निर्भय हो। विघ्न ठेलते धमक गए हनुमान लक्ष्य की छाती पर। लघुतन किया और भेद प्रकट हो कहीं न सुर न घाती पर। लंका के रक्षक पर्वत के एक शिखर के वृक्ष तले। भले सोचकर विधि प्रवेश की सावधान हनुमान चले।